प्रस्तुत है गुरुदेव द्वारा लिखित लेख कण कण में ईश्वर। जो लेख मैं उच्चारित करने जा रहा हूं वो प्रसिद्ध समाचार पत्र हरिभूमि में 6 जुलाई सन 2012 को प्रकाशित हुआ था। गुरुदेव लिखते हैं, शुक्र है वैज्ञानिक भी धीरे धीरे ही सही भारतीय ऋषियों की वाणी बोलने लगे हैं। 4 जुलाई सन 2012 बुधवार को स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक अपनी जिस खोज पर फूले नहीं समा रहे हैं वो खोज भारत में हजारों वर्ष पूर्व कर ली गई थी। स्विट्जरलैंड में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि गॉड पार्टिकल यानी ईश्वरीय कण की खोज कर ली गई है। इसे वैज्ञानिक अपनी भाषा में हिग्स बोसोन के नाम से भी प्रतिपादित कर रहे हैं। इस खोज को इन वैज्ञानिकों ने गत 100 वर्षों में सबसे बड़ी उपलब्धि की संज्ञा दी है। इस पार्टिकल की खोज के लिए ही फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 17 मील लंबी सुरंग बनाई गई थी, जिसमें स्थित एक खास मशीन द लार्ज हॉड्रन कोलाइडर में प्रयोग किए जा रहे थे। 1960 के दशक में ब्रिटिश मूल के वैज्ञानिक प्रोफेसर पीटर हिग्स ने एक सिद्धांत को विस्तार दिया, जिसके अनुसार भौतिकी विज्ञान के विशेषज्ञ मानते हैं हिग्स बोसोन कण ही समस्त सब एटॉमिक जगत को मास यानी द्रव्यमान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पार्टिकल फिजिक्स के सबसे अंतिम कड़ी हिग्स बोसोन कणों का महत्व इससे समझा जा सकता है कि अगर ये कण ना हो तो विज्ञान द्रव्य की व्याख्या करने में असमर्थ रहेगा। हिग्स बोसोन कण ही हमें ये बताते हैं कि दूसरे सभी कणों में कुछ द्रव्यमान क्यों होता है। गॉड पार्टिकल की चर्चा इस धारणा के साथ शुरू हुई थी कि किसी भी चीज को भार देने वाले अणुओं में अपना कोई भार नहीं होता, लेकिन यदि कणों में भार नहीं होता तो कोई भी चीज यानी अणु परमाणु या फिर ये ब्रह्मांड भी नहीं बन सकता था। नियम अनुसार अगर ये द्रव्यमान नहीं होगा तो किसी भी चीज के परमाणु उसके भीतर घूमते रहेंगे और आपस में जुड़ेंगे ही नहीं। इस सिद्धांत के मुताबिक हर खाली जगह में एक शून्य स्थान है। इसे साइंटिस्ट हिग्स फील्ड कहते हैं। इस फील्ड में ही किसी अणु को भार प्रदान करने वाले कण होते हैं, जिन्हें हिग्स बोसोन कहा गया है। असल में वैज्ञानिक जिस ईश्वरीय कण को खोजने की बात कर रहे हैं वो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का एक ऐसा आधार बिंदु है जहां से ज्ञान की परंपरा का श्री गणेश हुआ। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषियों ने इस ऊर्जा क्षेत्र को न सिर्फ अनुभव किया अपितु अपने अनेक ग्रंथों में इसका सविस्तार वर्णन भी किया था। इतिहासकारों के अनुसार भारत में वेदों की उत्पत्ति का काल लगभग 10,000 वर्ष से काफी पहले का माना गया है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में एक श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंच्याम जगत्याम जगत, अर्थात ईश्वर इस जग के कण कण में विद्यमान है। हिग्स बोसोन की थ्योरी भी यही बात बोलती है। थोड़े से शाब्दिक परिवर्तन के साथ सिद्धांत कहता है कि सभी कणों का कुछ द्रव्यमान क्यों होता है। किसी भी चीज को भार देने वाले अणुओं में अपना कोई भार नहीं होता, लेकिन यदि कणों में भार नहीं होता तो कोई भी चीज यानी अणु परमाणु या फिर ये ब्रह्मांड भी नहीं बन सकता था। न संदृशे तिष्ठति रूपमस्य न चक्षुषा पश्यति कश्चनैनम् रुदा मनीषा मनसभिक्लिप्तो य एतद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। अर्थात उस ईश्वरीय अनुभूति का दृश्य दृष्टि से परे है। उन ईश्वरीय कणों को देखने और अनुभव करने के लिए इंद्रियातीत अनुभूति की आवश्यकता है। आंख ही क्या, उस परम ऊर्जा के क्षेत्र को सामान्यता मानवीय अंगों से देखा जाना संभव नहीं है। उधर देखिए विज्ञान क्या कहता है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को 1980 में कुछ ऐसे संकेत मिले हैं कि ये कण होते हैं। 90 के दशक में साइंस पत्रिका नेचर के हवाले से शोध के प्रमुख पीटर रैंटन ने यह स्पष्ट किया था कि मूलभूत कणों की करीब 10 खरब टक्करों में कोई एक मौका ऐसा आता है जब बोसोन कणों की प्रतिछाया को पकड़ा जा सकता है। ये काम भी इतना आसान नहीं है।
क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। इसके अलावा चूंकि ये कण अत्यधिक क्षणभंगुर होते हैं और पैदा होने के कुछ क्षणों में नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए इन्हें देख पाना बेहद मुश्किल काम है। वेद कहता है, न तस्य प्रतिमा अस्ति। उस ईश्वर की प्रतिमा, परिमाण, उसके तुल्य अवधि का साधन भी नहीं है। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में पुनः कहा गया है कि ईश्वर अकाय है, यानी सूक्ष्मतम, कर्ण और कारण शरीर शून्य है। वो प्रभु एक अणु है, अर्थात वो छिद्र रहित और अछेद है। वेदों में ईश्वरीय सत्ता को अस्नाविरम अर्थात नस नाड़ी से विमुक्त बताया गया है। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। अर्थात संपूर्ण भूतों से छिपा हुआ वो परमात्मा प्रकाशमान नहीं होता। उस ईश्वरीय अनुभूति को सूक्ष्मदर्शी पुरुषों द्वारा अपनी तीव्र और सूक्ष्म बुद्धि से देखा जा सकता है। इन शास्त्र वचनों से स्पष्ट है कि वो परब्रह्म परमात्मा भौतिक आंखों से नहीं देखा जा सकता। उस परमात्मा का अंश अत्यंत सूक्ष्मतम है। उसके अस्तित्व से ही समस्त पदार्थों का अस्तित्व है। अब वैज्ञानिकों के निष्कर्ष देखें। ऐसी ही अवस्था में वो गॉड पार्टिकल यानी हिग्स बोसोन कण उत्पन्न हो सकता है, जिसमें डार्क मैटर, डार्क एनर्जी, एक्स्ट्रा डायमेंशंस, पदार्थ की मूलभूत प्रकृति, स्पेस और टाइम से लेकर उन सभी गुत्थियों का रहस्य छिपा है जो अभी तक अनसुलझी हैं। मैं वेद और उपनिषद के अतिरिक्त पुराण, धम्मपद, गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, शिव सूत्र, जिन केवली, नक्षत्र दीपिका, दुर्गा सप्तशती, रामशलाका, गौतम केवली, गृहसारावली, फल दीपिका, सर्वार्थ चिंतामणि, जातक पारिजात, वारह संहिता, यहाँ तक कि कुरान और बाइबल तक में से ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको दे सकता हूँ जो इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि विज्ञान के शानदार राजमहलों का रास्ता आध्यात्मिकता के निस्वार्थ और दिव्य मार्ग से होकर गुजरता है। कहने का मतलब इतना है कि हम अपनी जिस आध्यात्मिक विरासत को आज भूले बैठे हैं, उसी का अंग्रेजी में अनुवाद करके अनेक विदेशी वैज्ञानिक नए आविष्कारों का दावा करके नोबल सरीखे अनेक पुरस्कारों के हकदार बनते हैं। आश्चर्य नहीं, आने वाले कल में भगवान राम और कृष्ण, बुद्ध आदि की उत्पत्ति का आधार भी हमें विदेशी संदर्भों से ही तलाशना पड़े, क्योंकि हम गीता वेद के सामने धूप अगरबत्ती जला रहे हैं और विदेशी उन्हें पढ़ समझ रहे हैं। हिग्स बोसोन की खोज ने स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स की थ्योरी को और ठोस कर दिया है। आज 12 साल बाद वैज्ञानिक इस विषय पर शोध कर रहे हैं कि हिग्स बोसोन के पार्टिकल्स का मास अन्य पार्टिकल्स से कम क्यों है। क्या ये पार्टिकल्स ब्रह्मांड की संरचना का रहस्य खोलने में कुछ मदद कर सकते हैं? ऐसा इसीलिए है चूंकि अब तक ये माना जाता था कि किसी ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में आने से पार्टिकल्स में मास आता है। CMS के प्रवक्ता ल्यूका मालगरी का कहना है कि हिग्स बोसोन स्वयं नई घटनाओं की ओर इशारा कर सकता है, जिनमें कुछ ऐसी भी हैं जो ब्रह्मांड में डार्क मैटर के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये खोज हमारे व्यक्तिगत जीवन से किस तरह संबंध रखती है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर हिग्स बोसोन के कण ना होते तो शायद हम ना होते। अगर ईश्वर ही नहीं होंगे तो भला ये ब्रह्मांड कैसे हो सकता है। ओम नमः शिवाय।